मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शर्लॉक होम्स की एक बहन भी है। क्या आपको था? हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में, वो भी सिर्फ एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपए में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। एनोला होम्स ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 23 सितंबर 2020 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फी ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सभी अपकमिंग लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज के डब्ड हिंदी ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मूवी 2 घंटा 3 मिनट की है। डेफिनेटली लेंथ ज्यादा है, एज वेल एज ये लेंथ हमें मूवी देखते वक्त फील भी होती है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी लेंथ हमें फील होती है, तो इसका कहीं ना कहीं ये इशारा है कि मूवी कहीं ना कहीं उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। स्टोरी फॉलो करती है एनोला होम्स पर, जो कि शर्लॉक होम्स और माइक्रोट होम्स की बहन है। ये निकलती हैं एक क्वेस्ट पर अपनी माँ को ढूंढने, जो कि अचानक गायब हो गई है, या यूं कहें कि कहीं चली गई है। अब एनोला होम्स, जिनको उनकी माँ ने एक लड़की की तरह नहीं बल्कि एक होशियार, ताकतवर और चालाक इंसान की तरह पाला पोसा है, वो कैसे अपनी माँ को ढूंढेंगी या ढूंढ पाएंगी भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी या मिस्ट्री पर फोकस करती है ये मूवी, जिसका नाम है एनोला होम्स। मुकाबला कर। मैं आपको ढूंढने आ रही हूँ। पढ़ाई करना नहीं आता तुम्हें? सो मिली बॉबी ब्राउन, या यूं कहें कि हमारी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली लड़की जो है, उन्होंने न सिर्फ एनोला होम्स मूवी में काम किया है, बल्कि एनोला होम्स का काम यानी कि किरदार निभाया है, एज वेल एज उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी शर्लॉक होम्स देखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों, एज वेल एज बेनेडिक्ट कम्बरबैच की सीरीज शर्लॉक देखा है, तो डेफिनेटली इस मूवी से कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंटेड होंगे। और अगर नहीं देखा है ना आपने शर्लॉक होम्स की मूवी और शर्लॉक सीरीज, तो डेफिनेटली देखिए, एक मस्ट वॉच है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि एनोला होम्स उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी ये बाकी मूवी और सीरीज थी, वो इसीलिए कि शर्लॉक होम्स या शर्लॉक सीरीज या मूवी जो भी कहें, इनमें एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी, वो ये कि उसमें सस्पेंस और थ्रिल भर भर के होता था। यानी कि सीरीज और मूवी के एंड तक हम उस पार्टिकुलर मूवी या सीरीज से हुक्ड रहते थे। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। शर्लॉक की कोई भी मूवी या सीरीज की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेन और बहुत बड़ी बात होती है। अगर वही चीज मिसिंग हो तो इट्स लाइक बेसिकली चावल में चावल ही नहीं है, तो आप खाएंगे क्या? अगर आपने ये मूवी यानी कि एनोला होम्स देखने का डिसाइड किया, तो क्यों किया होगा? कि भाई ये शर्लॉक होम्स की बहन के बारे में है, इसमें शर्लॉक होम्स भी होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यही कारण थे जिसकी वजह से हमने ये मूवी देखा। और हाँ, कहीं ना कहीं मिली बॉबी ब्राउन भी कहीं ना कहीं एक रीजन था जिसकी वजह से हमने ये मूवी देखा होगा। बट ये मत कहिएगा कि शर्लॉक के होने का एक्साइटमेंट नहीं था, और आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार बहुत सारी मिस्ट्री होगी और कुछ बहुत ही बेहतरीन स्टोरी होगी जो कि अनफोल्ड होगी, जिसको अनफोल्ड होते देखते हुए हमें बड़ा मजा आएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीजें इस मूवी में मिसिंग थी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एनोला को एकदम से होशियार बता देना चाहिए था, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको इस मूवी में एक तरीके से बच्चा ही दिखाया गया है, बट स्टिल मूवी ने उनको होशियार दिखाया है। यार, उनको तो शर्लॉक को भी बीट करते हुए हम मूवी में देखते हैं। बट मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी स्टोरी थी। मूवी आपको बताती है कि एनोला एक क्वेस्ट पर निकलती हैं अपनी माँ को ढूंढने। इस क्वेस्ट में कहीं ना कहीं उनके माँ द्वारा छोड़े गए थोड़े टिप्स उनकी मदद करते हैं कि कैसे वो अपनी माँ तक पहुंचे। और यहीं से मूवी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है। मूवी जो कि बेसिकली एक टोन पे चल रही थी कि वो अपनी माँ को ढूंढेगी, सडनली मूवी का टोन चेंज हो जाता है और उनकी माँ को ढूंढने का मकसद उनका मकसद नहीं रह जाता। सो एक चीज के ऊपर मूवी हमारा इंटरेस्ट बनाती है और अचानक पता चलता है कि उस टॉपिक के मायने ही नहीं है। एंड अगेन जो दूसरा टॉपिक आता है वो हमें मिस्टीरियस ही नहीं लगता। और इसलिए मैंने ऐसा कहा कि शर्लॉक होम्स की मूवी या सीरीज हो और उसमें मिस्ट्री या सस्पेंस या थ्रिल नहीं हो, तो वो शर्लॉक होम्स की मूवी या सीरीज नहीं हो सकती। मूवी की एक और प्रॉब्लम ये थी कि मूवी ने कुछ भी नया या यूनिक ऑफर नहीं किया एनोला को।
एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए थी एनोला की। इनफैक्ट हम एनोला को देखते हैं कि वो उसी अंदाज में कैमरे की तरफ यानी कि ऑडियंस की तरफ देखकर हमसे इंटरैक्ट करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे शर्लॉक करते थे। आई मीन मूवी के किसी भी कैरेक्टर को उठा के आप देख लीजिए, उनके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक हरकतें थी। फॉर एग्जाम्पल शर्लॉक को तो हम जानते ही, वो तो यूनिक थे ही ऑफकोर्स। शर्लॉक के भाई को ले लीजिए, माइक्रॉफ्ट, जिद्दी थे, अड़ियल थे, परिवार का देखभाल करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी वो एक अपनी आइडेंटिटी थी। वहीं पर दूसरी ओर इंस्पेक्टर लेस्ट्राड भी एक अच्छा खासा इंप्रेशन छोड़कर जाते हैं हमारे ऊपर। बट वहीं पर एनोला, जितने भी इंप्रेशन थे वो सब कहीं ना कहीं शेरलॉक से मिल रहे थे। हाँ, अगर एनोला का कोई यूनिक इंप्रेशन था तो वो ये था कि वो हर आधे घंटे में किसी न किसी एक लड़के से मिलती थी और बोलती थी कि ये लो 5 पाउंड और मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। इसके अलावा देयर वाज नथिंग यूनिक या हटके अबाउट एनोला दैट कुड हैव इम्प्रेस्ड अस। ओवरऑल कहूं तो जिस चीज के लिए हम ये मूवी देखने जाते हैं वो चीज ये मूवी हमें ऑफर ही नहीं करती, यानी कि ना तो कोई सस्पेंस है, ना तो कोई थ्रिल है, ना ही कोई एक्साइटमेंट है। हाँ, मगर सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ये सारी चीजें काबिले तारीफ थी, बट दिस इज नॉट द थिंग्स वॉट शर्लॉक होम मूवी और सीरीज आर फेमस फॉर। यहाँ तक कि मिली बॉबी ब्राउन ने भी काफी अच्छी कोशिश की है अपनी एक्टिंग से हमें इंप्रेस करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मूवी की स्टोरी ही मूवी को ले डूबी। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 5.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की मूवी एनोला होम्स का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, वूट, ऑल्ट बालाजी, यूट्यूब प्रीमियम, सोनी लिव एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।